हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, असेंडेंट या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग होती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of January? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of January? पहला कार्ड है 4 ऑफ अर्थ का कार्ड। 4 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं, आपके जो भी प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ वर्क प्रेशर हो सकता है। लोगों का दबाव, हायर अथॉरिटीज़ का, आपके सीनियर्स का दबाव हो, या अगर बिज़नेस है तो वहाँ किसी टारगेट को अचीव करने का या बेहतर अपना देने की आप पर दबाव हो। यहाँ आपके लिए ये ज़रूरी है कि जो भी ये वर्क प्रेशर है, जो आपके ऊपर जिस तरह का ये दबाव है, इसे आप अगर पॉजिटिवली यूज़ कर लेते हैं, इस प्रेशर को अपनी अगर आप स्ट्रेंथ बना लेते हैं तो आप अपना बेहतर दे पाएंगे। जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ अपना बेहतर देंगे, अपने टारगेट को आप अचीव कर लेंगे। आप में से कुछ लोग बिल्कुल ऐसा करेंगे, जो ये वर्क प्रेशर है इसे अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे, अपना बेहतर दे पाएंगे आप। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि ये जो वर्क प्रेशर है इसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने काम पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। जो भी आप जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं वहाँ फोकस करें। जो बाकी तमाम बातें हैं, ये सीनियर्स हैं या आपके हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनके जो बातें हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को आपको सुनना है, समझना है और उस प्रेशर को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपने काम में आपको फोकस करना, अपना 100% देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 5 ऑफ एयर का कार्ड। 5 ऑफ एयर कार्ड ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। किसी टारगेट को अचीव करने का आप पर प्रेशर हो सकता है, जहाँ या फिर वर्कलोड है, जहाँ आपके सीनियर्स, आपके हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से आप पर प्रेशर है, या बिज़नेस है तो किसी काम को तय समय में पूरा करने का आप पर प्रेशर हो सकता है, या कुछ और भी चुनौतियाँ हो सकती हैं। ये एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है जहाँ पर वर्क प्रेशर है, कुछ किसी तरह का दबाव है। यहाँ 4 ऑफ एयर है। ये 4 ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आपको तमाम जो भी प्रेशर है या आप पर जो काम का बोझ है, उन चीज़ों को पॉजिटिवली हैंडल करें। 5 ऑफ एयर ये कार्ड कहता है कि अगर आपने इन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, इन प्रेशर्स को आपने पॉजिटिवली अगर यूज़ कर लिया, इन प्रेशर्स को आपने स्ट्रेंथ बना लिया, तो आप अपने काम में को पूरा कर पाएंगे या अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ये 5 ऑफ एयर आपको इस बात की कोशिश करनी है कि जो ये प्रेशर है, वर्क प्रेशर है, इसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखें। आप रिलैक्स भी करें, अपने काम में भी फोकस करें, आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। अगर बाकी तमाम बातें जो आपके ऑफिस में या आपके बिज़नेस करते हैं, जो भी आपका वर्क फील्ड है, वहाँ पर अगर उन बातों पर आपने ज़्यादा ध्यान दिया तो ये आपकी ऊर्जाएं हैं वो बिखरेंगी,
जितनी बातें आपके लिए ज़रूरी है उन्हीं पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही है उन चीज़ों से अपने आप को दूर करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 2 ऑफ एयर का कार्ड। 2 ऑफ एयर ये 2 विकल्प को दर्शाता है। पहला विकल्प तो ये है कि आपके सामने वर्क प्रेशर है, उस प्रेशर में आकर आप अगर बिखरते हैं, उस स्ट्रेस को आप हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो यह आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, या फिर आपके जो प्रोफेशनल लाइफ में जो प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से प्रभावित हो सकता है। और दूसरा विकल्प है कि इस वर्क प्रेशर को आप अपनी स्ट्रेंथ बना लें। जब आप अपने इसे स्ट्रेंथ बना लेंगे तो अपना बेहतर दे पाएंगे। ये आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस की तरफ या प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगी। आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो आपको अपने इन दोनों विकल्पों में से दूसरे विकल्प का चुनाव करना है, जहां आप अपने स्ट्रेंथ को गेन करेंगे। अब जो भी आपकी ये प्रोफेशनल लाइफ में जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वहाँ अपना बेहतर दें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये 4 ऑफ अर्थ कार्ड कहता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। यहाँ आप अपने लिए कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं। आपके अपने गोल्स हैं, अपने टारगेट्स हैं, अपने फ्यूचर को लेकर, अपने प्रोफेशनल लाइफ के फ्यूचर को लेकर, जिसे लेकर इस वक्त आप असंतुष्ट हैं। आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए इस वक्त परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं। 5 ऑफ एयर कार्ड कहता है कुछ लोगों के लिए ये प्रेशर है कि जिस भी फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, इस वक्त हो सकता है कि कोई ऐसी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जिसकी वजह से आप इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ ना सकें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर बिज़नेस है आपका, तो आप के लिए ये स्थिति ऐसी है जहाँ पर उस प्लान या प्रोजेक्ट को आप ड्रॉप भी नहीं कर सकते हैं, और इस समय जो आपके काम की जो प्रोग्रेस है वो संतोषजनक नहीं है। ये ऐसी वाली दुविधा है जहाँ पर आप चाहते हुए भी उन परिस्थितियों से खुद को दूर नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि कोई एक रास्ता मिल जाए, कोई आप डिसीजन ले लें ताकि आप किसी दूसरे फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लें, या आपके लिए कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी आए और आप अपनी मुश्किलों से बाहर आ जाएं। ये जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है, आप में से कुछ लोगों के लिए वो अच्छे नहीं हैं, या आप वहाँ खुश नहीं हैं। इस वजह से आप अपने लिए चेंज चाहते हैं। ये आप में से कुछ लोगों का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। अभी चाहकर भी आप उस फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, और जहाँ आप चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर यही कॉन्फ्लिक्ट है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति है जहाँ आप चाहते हुए भी अपनी परिस्थितियों में बदलाव नहीं ला सकते हैं, या अभी तक आपको कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, या किसी वजह से कोई आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हों जिसकी वजह से आप इस वक्त उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ सकते हैं, तो वहाँ खुद को संभालने की ज़रूरत है। जहाँ इस वक्त हैं वहाँ अपने आप को संभालें, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को हासिल करें और अपना बेहतर देने की कोशिश करें। जब आपके लिए सही समय होगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, आप अपना बेहतर दे भी पाएंगे। चलिए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their finance in the first half of January, please? Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their finance in the second half of January? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their finance in the second half of January?
पेज ऑफ एयर का कार्ड है। पेज ऑफ एयर कार्ड कहता है कि कोई सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों से जुड़े कुछ प्लान्स हैं जो आप चाहते हैं कि उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाएँ, लेकिन इस वक्त आप उसके लिए श्योर नहीं हैं। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है, हो सकता है कि इस वक्त आप अपने लिए किसी फाइनेंशियल गेन की उम्मीद कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए श्योरिटी इस बात की वजह से नहीं है कि जहाँ से आप अभी इस वक्त फाइनेंशियल गेन की उम्मीद कर रहे हैं वहाँ से पैसे आने में डिले हो रहा है, या फिर सेविंग या इन्वेस्टमेंट जहाँ आप करना चाहते हैं उसे लेकर श्योरिटी ना हो। नेक्स्ट है एम्परर। एम्परर कार्ड कहता है कि आपकी आर्थिक स्थिति आपके नियंत्रण में होगी। जो भी काम आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। एक स्टेबल पोजीशन है जहां आप अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं, या फिर अगर सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों से रिलेटेड कोई प्लान है तो आप उन चीज़ों के लिए एक्शन ले पाएंगे। यहाँ पेज ऑफ एयर है। पेज ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आप के फ्यूचर कुछ प्लान्स हैं, आप सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ श्योरिटी नहीं है। श्योरिटी इस वजह से नहीं होगी, हो सकता है कि आपके जहाँ से पैसे आने हैं अब तक ना आए हों, या फिर जहाँ सेविंग, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसे लेकर क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आप अपनी परिस्थितियों को संभाल लेंगे। यहाँ पर अगर किसी तरह के आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई आपकी ज़रूरतें हैं उन्हें भी आप पूरी कर पाएंगे। जो आपके सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों से जुड़ी हुई जो आपके प्लान्स हैं वो भी आप पूरी कर पाएंगे। परिस्थितियाँ आपके नियंत्रण में होगी। नेक्स्ट है एस ऑफ एयर का कार्ड। एस ऑफ एयर कार्ड कहता है कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये अच्छी एक आर्थिक स्थिति है, आपके लिए फाइनेंशियल गेन हो सकता है जिसकी वजह से आप अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ पाएंगे। सेविंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, या कोई लग्जरियस आइटम परचेज़ करना हो। यहाँ एम्परर कार्ड भी है, तो अगर आप कोई किसी लग्जरियस आइटम को परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे। ये एस ऑफ एयर कार्ड कहता है कि आपकी जो भी मुश्किलें थी आर्थिक मामलों को लेकर, जो भी आपकी चिंताएं थी वो सारी चिंताएं ख़त्म होंगी। किसी तरह की कोई बाधा थी वो भी ख़त्म होगी। कहीं पैसे आपके रुके थे तो वहाँ से आपके पैसे आपको मिल सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their personal life in the second half of January? पहला कार्ड है थ्री ऑफ फायर का कार्ड। थ्री ऑफ फायर कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते थे तो आपको वो मौका मिलेगा, चाहे वो आप अपनी कंट्री में हो या ओवरसीज़ ट्रैवल करना चाहते थे तो आपको वो मौका मिलेगा। हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ किसी वेकेशन पर जाएं, या फिर कोई किसी और भी रीज़न से आप ट्रैवल कर सकते हैं। थ्री ऑफ फायर आप में से कुछ लोगों के लिए किसी तरह की अपॉर्चुनिटी है। कोई किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए ये आपका वीज़ा हो सकता है, या कुछ और किसी तरह के न्यूज़ का आप वेट कर रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में। अपनी या अपने फैमिली मेम्बर्स से जुड़े लोगों के लिए किसी तरह के न्यूज़ का वेट कर रहे हैं, तो आप में से कुछ लोगों की तरफ वो न्यूज़ आता हुआ दिख रहा है। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं कुछ लोगों का वो इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। थ्री ऑफ फायर ये आपके फ्यूचर प्लानिंग्स भी हैं। आप में से कुछ लोग अपने फ्यूचर के लिए जो कुछ प्लान किया है उसके लिए आप एक्शन लेंगे, या हो सकता है कि इन दिनों आप अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ प्लान करें, या फिर अगर आपके पास प्लान है तो उन प्लान्स के लिए आप एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट है नाइन ऑफ अर्थ का कार्ड। नाइन ऑफ अर्थ कार्ड कहता है अपने पर्सनल लाइफ में जैसी भी स्थिति चाहते थे
अपने पर्सनल लाइफ में आप हार्मनी चाहते थे या फिर किसी काम को करना चाहते थे, तो अपनी मेहनत से, अपने एफ़र्ट्स की वजह से आप वो काम कर लेंगे। अगर फैमिली लाइफ में किसी तरह की डिस्टर्बेंस थी, उन्हें आप नियंत्रित कर लेंगे, या कोई काम करना चाहते थे, किसी तरह की कोई बाधा थी, तो अपनी मेहनत से आप उन चीज़ों को सरल बना लेंगे, वो काम आप कर पाएंगे। ये 9 ऑफ अर्थ एक अच्छी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, जहाँ आपके लिए आर्थिक सुख समृद्धि है, खुशियाँ हैं, अपने आप में आप संतुष्ट और खुश रहेंगे। आपने जो कुछ भी चाहा है, आपकी वो, आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी हो सकती है, और इस विश को पूरी करने के पीछे आपका लक सिर्फ नहीं है, ये आपकी मेहनत है। आप अपनी मेहनत से अपने लिए जो चाहते थे वो हासिल करेंगे। नेक्स्ट है चैरियट। चैरियट कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आपके पर्सनल लाइफ में किसी तरह का प्रोग्रेस है। अगर कहीं किसी चीज़ में ठहराव आ गया था, अगर रिश्तों में किसी तरह का कोई किसी वजह से कोई मतभेद था या कहीं कोई ठहराव आ गया था, तो वहाँ देखेंगे कि रिश्ते आपके बन रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म होंगी और आपके रिश्तों में एक हार्मनी होगी। और अगर अपने पर्सनल लाइफ में अपने लिए या अपने फैमिली के लिए कुछ काम करना चाहते थे, तो वो काम जो जहाँ कोई किसी तरह की कोई बाधा थी या कोई रुकावट थी, तो वो बाधाएं ख़त्म होती दिख रही है, आप वो काम कर पाएंगे। ये 3 ऑफ फायर और चैरियट, ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि ये ट्रैवल है। आप में से कुछ लोगों के लिए ज़रूर ट्रैवल है, किसी वेकेशन पर जा सकते हैं या फिर उससे रिलेटेड किसी तरह के प्लान्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सनल लाइफ में प्रोग्रेस है, जो आप काम करना चाहते थे आप वो काम कर पाएंगे। आप जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स हैं उसके लिए एक्शन ले पाएंगे। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ या आप ट्रैवल करने का आपको मौका मिल सकता है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।